कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश्वर श्री जी महाराज साहब, वात्सल्य हृदया भगिनी वृंद, महासती वृंद, कलाई सुने रह जाना यानी शक्ति शून्य हो जाना है। मराठी का एक वाक्य आपके पास पहुंचा दो। तलवारीने युद्ध जिंकता नाही येत, मनगटात गट असतील तरच तलवार काम करते। और ये कलाई जिसकी मजबूत होती है वो जीतता है। और कलाई को मजबूत रखने की जिम्मेदारी किसी पर है तो बहन पर है। एक अनूठा रिश्ता है, एक अद्भुत रिश्ता है। अब जैनियों इस त्योहार का इतिहास पहले जान लो। दर्द होता है कि जैनियों को दुनिया का इतिहास पता है, लेकिन जैनियों का इतिहास जैनियों को पता नहीं है। ये जानते हैं कि जीसस कब आया है, ये जानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर कब आया है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये त्योहार कब शुरू हुआ है। बड़े शान से बड़े गौरव से कह सकते हो कि इस दुनिया को ये त्योहार किसी ने दिया है तो किसी ब्राह्मण संस्कृति ने नहीं दिया है। ये त्योहार दिया है तो ऋषभदेव के जायों ने दिया है। ये त्योहार किसी योगी ने नहीं दिया है। इस त्योहार किसी धर्म से नहीं जन्मा है। इस त्योहार को जन्म देने वाली कोई है तो वो सुंदरी है, भरत की प्रियति है। चाहे अहंकार के खाई शिखर पर हो, चाहे शोक के दलदल में हो, चाहे सत्ता या वासना के चक्कर में उलझा हुआ हो, जहां कोई नहीं पहुंचता वहां बहन पहुंचती है। चाहे भरत हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे नंदीवर्धन हो, इनको प्रभु बनाने वाली कोई है तो बहन है। इसलिए भाई को प्रभु बनाने का यह त्योहार है। रक्षा का सूत्र बहन बांधती, भाई नहीं बांधता है। भरत और ब्राह्मी ऋषभदेव के जाए, सुंदरी और बाहुबली भी ऋषभदेव के जाए। इतिहास तुम्हें जैनियों को पता होना चाहिए कि वो भी एक इतिहास था कि जिस समय साथ में जन्मते थे ट्विंस के रूप में, एक मेल
एक फीमेल, एक बेटा बेटी नहीं कह रहा हूं, भाई बहन भी नहीं कह रहा हूं, 7 जन्मते थे लेकिन भाई बहन का रिश्ता नहीं बनता था। एक ही माँ बाप से जन्म लेते थे लेकिन भाई बहन नहीं बनते थे। सात जन्मते थे और समय आने पर 7 जीते थे और समय आने पर अपने जैसा एक ट्विंस को जन्म दे करके चले जाते थे। सहजात, सहजीवन और सहमरण, 3 शब्द याद रहेंगे। सहजात, सहजीवन और सहमरण। जन्मते साथ में थे, जीते साथ में थे, जाते हैं साथ में थे। उसको जैन मेथोलॉजी में युगलिया काल कहते हैं। और ये युगलिया काल चल रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि जिसके साथ जन्म लिया उससे प्यार नहीं हुआ, प्यार उससे हुआ जो बाहुबली के साथ जन्मे थी। भरत का प्यार सुंदरी के साथ हो गया, बाहुबली का प्यार ब्राह्मी के साथ हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है। और कल अपने महावीर गाथा में सुना था कि प्रभु को, ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ, एक नया रास्ता खुला है। नेवर बिफोर एक रास्ता खुला, शरीर के परे जाने का, मौत को जीतने का, सिद्ध बनने का, ऋषि बनने का। और ऋषि बनने के लिए प्रभु के सानिध्य में लोग जाने लगे तो ब्राह्मी और सुंदरी का भी मन हो गया कि हम भी चले। लेकिन भरत ने सुंदरी को रोक लिया, बाहुबली ने ब्राह्मी को रोक लिया। नहीं, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम चाहिए। और आगे जाकर के मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, लंबी कहानी नहीं करूंगा। लंबी कहानी कब सुननी हो तो जैन इतिहास का अपन एक व्याख्यान माना चलाएंगे, तब सुनाएंगे। भरत का चक्र तैयार हो गया था, चक्रवर्ती की यात्रा के लिए जा रहा था और सुंदरी से जाते समय एक वचन लेकर के जा रहा था, सारा जगत जीत करके तेरे चरणों में समर्पित करूंगा। तू है मेरी प्रेरणा, तू है मेरी शक्ति, तू है मेरी प्रेरणा, तू है मेरी शक्ति। हमेशा तेरी याद मुझे ताकत देगी। जब तक मैं नहीं आऊं, जब तक मैं नहीं आऊं, जब तक मैं नहीं आऊं, यही रहना। और कहता है आपका इतिहास कि भरत चला षटखंड विजय यात्रा के लिए और सुंदरी ने अपने भाई की दिग्विजय यात्रा के लिए, अपने भाई की षटखंड विजय यात्रा के लिए, अपने भाई को सपना सच करने के लिए, अपने भाई का सपना सत्य होने के लिए आइम्बिल शुरू करें।
बहनों से आग्रह है, ध्यान से सुने। भाई जीतता है बहन की तपस्या के बल पर। और बहन ने, वो बहन नहीं थी उस समय, लेकिन भरत जीतना चाहिए, भरत का सपना पूरा होना चाहिए। सपने, भैया भैया शब्द मुंह में आ रहा है, लेकिन उस समय भैया शब्द नहीं था। सपने भरत तेरे सच हो जाए, कोई दुश्मन दुश्मन न रह करके तेरा दोस्त हो जाए। न भैया तुझे कहीं लड़ना पड़े, तू जहां जाए वहां तेरा स्वागत हो जाए। तू घूमेगा दुनिया में, मैं रहूंगी यहां पर। तू घूमेगा दुनिया में, मैं रहूंगी यहां पर। हर सांस तेरे जीत के लिए होगी, हर धड़कन तेरा जीत का गीत गाएगी। और इस संकल्प के साथ वो आइंबिल शुरू करती है। आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है, 60,000 ईयर्स। और भरत लौट करके आता है। शतखंड विजय कर करके आता है। दिल में एक मूर्ति है सुंदरी की, कि सुंदरी मेरे विजय को कैसे बधा करके ले गई। बाहुबली और भरत का संघर्ष में छोड़ देता और पहुंचता है महल के द्वार पर। सब गीत गाते हैं बधाई के, लेकिन भरत की आंखें खोजती है सुंदरी को। सुंदरी कहीं नजर नहीं आ रही है, सुंदरी कहीं नजर नहीं आ रही है। फेस्टिवल चल रहा है, उत्सव चल रहा है, हजारों राजा अभिषेक कर रहे हैं, देवता अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन भरत का मन सुना सुना सा है। सुंदरी नजर नहीं आ रही है। लोगों के लिए उत्सव था, लेकिन भरत के लिए वो एक संघर्ष था। जैसे उत्सव पूरा होता है, लंबा चलता है, और भरत धाय माता से जाकर के पूछता है, सुंदरी कहाँ है? कि उसने दीक्षा तो नहीं लेनी? कहीं वो प्रभु के साथ तो नहीं गई? बोले नहीं। सुंदरी कहाँ है? तुम्हें तो केवल इतना पता है कि राम वनवास में थे तो भरत ने नंदी ग्राम में कुटिया बन करके जिंदगी बिताई थी। तुम्हें ये पता नहीं है कि भरत जब शतखंड विजय यात्रा के लिए चला तो सुंदरी ने महल छोड़ दिया था। और सुंदरी उस महल के बगीचे के कोने में कुटिया बन करके रह रही थी। धाय माता ने कहा, जिस दिन से तुम विदा हुए हो वो महल से विदा हो गई है, वो एक कुटिया में है। भरत दौड़ा दौड़ा जाता है।
देखता है, सुंदरी योगिनी दिखती है, दीक्षा नहीं ली लेकिन योगेश्वरी बन गई थी। वो आंखों का तेज, वो चेहरे की दीप्ति। भरत ने पुकारा, सुंदरी। और सुंदरी के मुंह से पहली बार एक शब्द निकला, बंधु तुझे बांधती हूं। बंधु उसको कहते हैं जो बांधता है न बनता है। बंध शब्द से बंधु बनाए। बाकी सारे शब्द बांध के, लेकिन बंध शब्द से बंधु शब्द बनाए। भरत ने सुना, बंधु क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? बंधु सुख में रहा ना, तेरा सपना सच हुआ ना। और धाय माता ने कहा भरत को, जब से तुम विदा हुए हो पता नहीं, अब धाय माता को आइंबिल शब्द पता नहीं था। ये लुखा सुखा एक समय खाती रही, इसने कभी दूध नहीं लिया, इसने कभी मिठाई नहीं चखी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।